वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप यू आर फाइन। ठीक है बेटा, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जो हमने आज की क्लास में किया, वो टॉपिक है हमारा रूरल लिवलीहुड। चैप्टर का नेम है हमारा रूरल लिवलीहुड। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास यहाँ पर कंबाइंड सेक्शन है, T1 भी है और T2 भी है। तो जो हमारी T2 सेक्शन है और जो A2 सेक्शन है, इनका है ये चैप्टर नंबर 8 टू 6, और जो हमारा T1 सेक्शन है उनके पास चैप्टर नंबर 26 है, रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड। तो उसमें से जो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रूरल लिवलीहुड। ठीक है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? रूरल लिवलीहुड। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द वर्ड रूरल लिवलीहुड। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूरल लिवलीहुड? रूरल मीन्स विलेज एरिया। ठीक है, रूरल मीन्स विलेज एरिया एंड लिवलीहुड मीन्स एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। मतलब कोई भी काम धंधा, क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या रोजगार लोग कर रहे हैं, क्या ऑक्यूपेशन, क्या काम धंधा करते हैं, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर फुलफिल अवर नीड। जो कि हमारी जीवन की जितनी भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप रूरल एरिया की बात करें, आप सभी जानते हैं गांव में क्या है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। जो एग्रीकल्चर है ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है। तो विलेज में देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती का ही काम करते हैं। सो देयर मेन इनकम सोर्स इज एग्रीकल्चर। तो उनके इनकम का सोर्स हो गया एग्रीकल्चर। मीन्स वो खेती करते हैं, देन जब वो अपनी फसलों को ग्रो करते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है, देन वो उन फसलों को जो है मार्केट में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर उनका जो है मेन सोर्स हो गया। ये तो हुआ इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, बट सम पीपल्स आर एंगेज्ड इन अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जो कुछ और लोग हैं, सभी तो नहीं करते ना खेती, कुछ और भी लोग हैं गांव में जो कि खेती के अलावा कुछ और भी काम करते हैं। जैसे कि आप देखिए कैटल रियरिंग या फिर पशुपालन का काम। पशुपालन में क्या करते हैं वो? दे रियर द एनिमल्स लाइक शीप, गोट, है ना, शीप, गोट, बुल, काउ, बफेलो, है ना। दे गिव देम मिल्क एंड मिल्क देते हैं इन्हें। वूल हो गया, हाइड हो गया, इससे ये क्या है, मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं और अपनी लिवलीहुड को चलाते हैं। तो एग्रीकल्चर तो मेन ऑक्यूपेशन हो गया। इसके साथ और अनदर कौन से हो गए इनके? जैसे कि कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग मीन्स पशुपालन। पशुपालन के अलावा हो गया इनका पोल्ट्री। मिट्टी के बर्तन भी बना लेते हैं ये लोग। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाए, पशुपालन किया। या फिर वो एरिया आपके कोस्टल एरिया के पास है, ठीक है, समुद्र तट के नजदीक है, तो ये लोग फिशिंग भी कर लेते हैं, या फिर ये लोग माइनिंग के वर्क में भी लगे रहते हैं, है ना। अनदर टाइप ऑफ वर्क बहुत सारे। या फिर ये लोग आपके फर्नीचर, ये लोग फर्नीचर्स भी बनाते हैं, है ना। मेकिंग फर्नीचर, गांव में देखते हैं आप, किसी को फर्नीचर चाहिए या कोई डोर है, कारपेंटर का जो काम है ना, विंडोज बनाई जा रही हैं, तो ये सब काम को ये कर देते हैं। तो ये एग्रीकल्चर तो इनका मेन ऑक्यूपेशन होगा। और अनदर ऑक्यूपेशन में आप सबको मालूम है इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो गांव के लोग करते हैं। ठीक है, तो हुआ मेन ऑक्यूपेशन। अब एग्रीकल्चर जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हम फार्मर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब फार्मर को क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। अब वो अगर हम फार्मर्स की कैटेगरीज को देखें तो फर्स्ट आएगा हमारे पास लैंडलेस वर्कर। लैंडलेस वर्कर्स। लैंडलेस वर्कर मीन्स ऐसे किसान जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं है। दे हैव नो लैंड, इनके पास कोई लैंड नहीं है। दे वर्क ऑन द अनदर फील्ड, किसी दूसरे के खेतों में काम करते हैं। ठीक है, अपनी तो कोई जमीन है नहीं, इनके नाम से पता चलता है लैंडलेस वर्कर्स कि इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं। दे वर्क ऑन द अनदर लैंड, ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं, बट दिस इज अ सीजनल वर्क। अब दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं, खेती का काम हो रहा है, पूरे साल तो काम नहीं मिलने वाला।
ठीक है, जिस वक्त फसलों की बुआई हुई है तो उस वक्त उनके पास काम है, या जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, जब हमारी फसलें पूरी पक जाएगी और उसके बाद जब उसे निकालने का समय आएगा, काटने का समय आएगा, तब इन लैंडलेस वर्कर्स को वहाँ पर काम मिलता है। बाकी समय वो फ्री हैं, तो ऐसे में वो क्या करें, व्हेन दे आर फ्री दे आर एंगेज्ड इन अनदर टाइप ऑफ वर्क, वो अपने आप को किसी दूसरे कामों में एंगेज करते हैं, लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। आप रोड की कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का काम कर लेते हैं। कोस्टल एरिया है, फिशिंग कर लेते हैं, या कुछ लोग पोल्ट्री का काम कर लेते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना, इस टाइप का ये काम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम जो उनके आसपास उन्हें अवेलेबल हो जाए वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन तो है नहीं, दूसरों के खेतों में कब तक काम करेंगे। तो मॉडर्न जो है आपके बहुत ज़्यादा संख्या है गाँव के अंदर, हम लगा सकते हैं नियर अबाउट 30% या 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी। अब सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं आपके स्मॉल प्लॉट होल्डर्स, है ना, स्मॉल प्लॉट होल्डर्स। अब स्मॉल प्लॉट होल्डर्स इसका मतलब ऐसे किसान जिनके पास थोड़ी सी जमीन होती है, छोटा सा प्लॉट है उनके पास, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, दे हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। आप लगा सकते हैं एरिया जो है इनके प्लॉट का लेस देन 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ लगा सकते हैं आप, है ना, 2.5 एकड़ से भी कम इनके पास जमीन होती है। बट इट इज मच बेटर देन द लैंडलेस वर्कर। ये लैंडलेस वर्कर से तो बेटर है, इनके पास तो जमीन थी नहीं, कोई लैंड नहीं थी इनके पास, लेकिन इनके पास कुछ तो है। इट इज मच बेटर देन द लैंडलेस वर्कर, ये इनसे कुछ बेटर है। और जो भी मतलब नियर अबाउट 33% विलेजर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, लगभग 33% जो विलेजर है इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये हो गए आपके स्मॉल प्लॉट होल्डर्स। नेक्स्ट है आपका स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स, अब स्मॉल फार्मर्स को जिनके पास लैंड तो है लेकिन इन प्लॉट होल्डर से ज्यादा है, इनके पास थी 2.5 एकड़, इससे लेस थी, लेकिन इनके पास जो है 2.5 से 5 एकड़ के बीच में लैंड है। दे हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड नियर अबाउट या बिटवीन द 2.5 to 5 एकर्स, इतनी जमीन इनके पास रहती है। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपने खेतों में खुद ही काम कर रहे हैं, है ना, फैमिली मेंबर्स से इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें काम करने के लिए, ये भी फैमिली मेंबर्स से करते हैं, लेकिन इनके पास इनसे ज़्यादा जमीन है, लगभग इनसे डबल ही है, इनके पास तो 2.5 से कम थी, लेकिन इनके पास 2.5 से 5 के बीच में है। तो ये अपने खेतों में खुद काम करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, देन मार्केट में जाकर इन फसलों को सेल करते हैं। तो ये दोनों की कैटेगरी जो है लैंडलेस वर्कर से बेटर है। नेक्स्ट हुआ जो फोर्थ कैटेगरी, ये हो गए आपके बिग फार्मर्स, या आप कह सकते हैं लार्ज फार्मर्स, बड़े जो किसान हैं। ये जो है ना आपने मैंने बताया था 33% बताया था स्मॉल प्लॉट होल्डर, और ये जो है नियर अबाउट 30% विलेजर्स। स्मॉल फार्मर की बात करें ना हम तो 30% विलेजर्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं इनकी जो संख्या है ये काफ़ी कम है। दे हैव अ बिग प्लॉट, इनके पास एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा है, दे डोंट डू देयर वर्क, दे डोंट डू वर्क ऑन देयर फील्ड, वो अपने खेतों में बिल्कुल काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, दे एम्प्लॉय द लैंडलेस वर्कर, ये जो है इन्हें इन लैंडलेस वर्कर को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाते हैं। ये इनके खेतों में काम करते हैं, यहाँ से इन्हें अर्निंग होती है। आपने देखा ना कि ये जो थे इनके पास कोई लैंड नहीं थी, ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो किसके खेतों में काम किया इन्होंने, बिग फार्मर्स के। अब बिग फार्मर्स के पास क्या है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो सो दे यूज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड, अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर से क्या होता है, जो खेतों की फर्टिलिटी है ना वो
उपजाऊ शक्ति सॉइल की वो इंक्रीज होती है। बेस्ट क्वालिटी का पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स हो गई आपकी कीटनाशक दवाइयाँ, फसलों में कई बार जब कीड़े लग जाते हैं ना तो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, लेकिन वो भी हमें एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए, नहीं तो उससे भी लैंड जो है पॉल्यूट होती है और मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म होती है, लैंड का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ये लोग मॉडर्न मशीन्स का यूज़ कर लेते हैं। मॉडर्न मशीन में हार्वेस्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, सो मैनी मशीन्स हैं जिनका ये यूज़ करते हैं क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा है। तो इस तरीके से फार्मर्स की जो कैटेगरीज है 4 कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास जो जमीन है ना 5 एकड़ से भी ज्यादा रहती है, 5 एकड़ से भी ज्यादा लैंड है इनके पास। तो बेटा आज हम इस टॉपिक को एक बार पढ़ें अपनी बुक में और फिर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। ओके।